हजारीबाग जिले में एक और बड़ा जमीन घोटाला सामने आया है। खास महल भूमि से जुड़े इस मामले में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को निजी हाथों में सौंपने का आरोप है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे खेल में तत्कालीन डीसी विनय कुमार चौबे समेत कई अधिकारियों की संलिप्तता सामने आई है। अब एसीबी ने अपनी जांच पूरी कर सरकार से एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। अब चलिए हम आपको बता दें कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। यह पूरा घोटाला हजारीबाग की 2.75 एकड़ खास महल भूमि से जुड़ा हुआ है। यह जमीन साल 1948 में एक ट्रस्ट के सेवायत को 30 सालों के लिए लीज पर दी गई थी, जो 1978 में समाप्त हो गई थी। इसके बाद 2008 तक लीज का नवीकरण किया गया, लेकिन 2008 से 2010 के बीच एक सुनियोजित प्रशासनिक षड्यंत्र के तहत इस ट्रस्ट भूमि को सरकारी भूमि घोषित कर 23 निजी व्यक्तियों को आवंटित कर दिया गया। एसीबी की जांच में यह साफ हुआ कि षड्यंत्र के केंद्र में तत्कालीन हजारीबाग डीसी विनय कुमार चौबे थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने खास महल पदाधिकारी के साथ मिलकर लीज नवीकरण के लिए दिए गए आवेदन से सेवायत शब्द को जानबूझकर हटवाया, ताकि यह जमीन ट्रस्ट की ना लगकर सरकारी मानी जाए और उसका अवैध रूप से हस्तांतरण किया जा सके। इस पूरे मामले में सबसे गंभीर बात यह है कि झारखंड हाई कोर्ट के एक स्पष्ट आदेश की भी अनदेखी की गई। CWJC 4200/2000 के तहत 26 जुलाई 2005 को हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि हीरा लाल सेठी और पन्ना लाल सेठी अथवा उनके उत्तराधिकारी ट्रस्ट की भूमि को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसके बावजूद इस आदेश को जानबूझकर दरकिनार किया गया। फिर राजस्व विभाग के आदेश संख्या 1346 15 मई 2010 और उपायुक्त आदेश संख्या 529 14 सितंबर 2010 के जरिए यह जमीन 23 लोगों को दे दी गई। आज इस जमीन पर बहुमंजिला व्यवसायिक भवन खड़े हैं, जो इसी अवैध हस्तांतरण का नतीजा है। फर्जी पावर ऑफ अटर्नी का खेल क्या है इस पूरे मामले में, वो भी जरा सुनिए। जांच में यह सामने आया कि इस ट्रस्ट संपत्ति को निजी लाभ के लिए बेचने के लिए फर्जी पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल किया गया। विजय प्रताप सिंह और सुधीर कुमार सिंह नाम के 2 व्यक्तियों को पावर ऑफ अटर्नी धारक बनाया गया और इन्हीं के माध्यम से पूरी बिक्री प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। यह प्रक्रिया सिर्फ न्यायालय की अवहेलना ही नहीं थी, बल्कि ट्रस्ट की जमीन को प्राइवेट प्रॉपर्टी में बदलने की एक सुनियोजित साजिश भी थी। इस घोटाले की जांच 2005 में एसीबी द्वारा दर्ज की गई एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी यानी कि पीई के जरिए शुरू हुई थी। जांच में यह साबित हुआ कि हाईकोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर फर्जी दस्तावेजों और खास महल रिकॉर्ड से सेवायत शब्द हटाकर दाखिल खारिज की गई। उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों की सरकारी जमीन को निजी लोगों को सौंपा गया। अब एसीबी ने इस घोटाले में शामिल नामजद अधिकारियों और लाभार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की सिफारिश के साथ फाइल राज्य सरकार को भेज दी है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले पर किन पर आरोप है। जांच में जिन लोगों की भूमिका सामने आई है उसमें शामिल हैं विनय कुमार चौबे, तत्कालीन डीसी हजारीबाग के, साथ ही साथ तत्कालीन खास महल पदाधिकारी हजारीबाग के, वो भी शामिल हैं। उसके अलावा विजय प्रताप सिंह और सुधीर कुमार सिंह, जिनके नाम पर फर्जी पावर ऑफ अटर्नी ली गई थी, यानी कि ये दोनों फर्जी पावर ऑफ अटर्नी धारक है। हजारीबाग का यह खास महल भूमि घोटाला सिर्फ एक जमीन विवाद नहीं, बल्कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार और न्यायिक आदेश की अनदेखी का गंभीर मामला है। अब निगाहें राज्य सरकार और एसीबी की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी? जर्नलिस्ट सौरभ सिंह की रिपोर्ट के साथ मैं मंजुषा भारद्वाज, लाइव लगातार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।